स्वागत है आपका अपने ही चैनल बुलिश व्यू पे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं शिप रॉकेट। बड़ी धुआंधार कंपनी है, धमाकेदार कंपनी है, धमाकेदार आईपीओ आने वाला है। और ये इमोजी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, ये जो एआई ने बना के दिया है मुझे। आपका इस पे क्या कमेंट है मुझे बताइएगा। कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। लिस्टिंग गेन क्या हो सकता है, जीएमपी क्या चल रही है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। एंड तक नहीं देखेंगे तो बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आएगा, और बाद में अप्लाई करना है या नहीं करना है, होल्ड करना है या नहीं करना है, समझ में आपको नहीं आ पाएगा। और वैसे भी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं चैनल पे आईपीओ के माध्यम से, और कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए फुल एनालिसिस हम करने वाले हैं। पहले हम ये कर चुके हैं। क्या क्या डिस्कस करेंगे, जीएमपी, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन क्या है कंपनी का, कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं है, कहीं अंडर वैल्यूड तो नहीं है, रिस्क हैं कुछ कंपनी में, रिस्क चेक करेंगे क्या क्या है, और किस तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं कंपनी के आईपीओ प्राइस को, और बाद में लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन को। पेयर का कंपैरिजन करेंगे। इसके कुछ कुछ पेयर्स हैं हमारे इंडिया की स्पेस में, ऑलरेडी कुछ कुछ लिस्टेड भी हैं, तो ये सब हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है मेरा दोस्तों, इंट्रोडक्शन देने से पहले आप एक बात बताइए मुझे। जो कंपनी पिछले साल 80 करोड़ का घाटा कर रही थी, उसका आईपीओ खोल रहा है अभी कल 1617 करोड़ का, और ग्रे मार्केट में इसके शेयर का प्रीमियम है 28%। तो सवाल ये है कि क्या ये असली रॉकेट बन सकता है या फिर ये सिर्फ एक धुआं है। कंपनी 79 करोड़ का लॉस पोस्ट करके आई है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। आईपीओ की बेसिक डिटेल समझ लेते हैं पहले। प्राइस बैंड होने वाला है 92 से 97, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लॉट साइज 154, मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाली है ऑलमोस्ट 15,000 ही होती है हर एक आईपीओ में ऑलमोस्ट, और 14938 है। मेन बोर्ड आईपीओ है ये, एसएमई आईपीओ नहीं है। आजकल एसएमई आईपीओ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है। इशू साइज आप देख लीजिए 1617 करोड़ का है। और जीएमपी अभी फिलहाल के आई थिंक लास्ट मैंने चेक किया तो 26.5 चल रही थी, तो 28% का ही प्रीमियम समझ लीजिए। अगर इसको हम राउंड ऑफ कर लें 95 तक, तो 27-28% का प्रीमियम हो जाए। लिस्टिंग डेट है आपकी 19 अगस्त, और ये दोनों पे लिस्ट होने वाला है, बीएससी और एनएससी। और अलॉटमेंट डेट यहाँ पे शायद नहीं लिखी है। अलॉटमेंट डेट होने वाली है 17 अगस्त, एंड 12 से 14 अगस्त में आप अप्लाई कर सकते हैं। 14 अगस्त को होगा लास्ट डे। तो अगर आप 14 अगस्त से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर बाद में भी देख रहे हैं तो कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने के लिए वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। ये जीएमपी बदलती रहती हैं, हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद आप ये चेक करेंगे वेबसाइट्स पे जा के, तो ये जीएमपी बदलती रहती है डिमांड सप्लाई के हिसाब से ग्रे मार्केट में। ब्रिलियंट। अब हम आ जाते हैं कि ये सारा डिटेल से हमने डिस्कशन कर ही लिए। शिप रॉकेट करती क्या है, उसका धंधा है क्या। देखिए, शिप रॉकेट एक ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म है, ऊपर लिखा हुआ है। सिंपली अगर बोले तो अगर आप कुछ ऑनलाइन बेचते हैं फॉर एग्जांपल, तो शिप रॉकेट आपको डिलीवरी, शिपिंग, रिटर्न्स मैनेजमेंट और पेमेंट फ्लो जैसी सारी चीज़ें एक जगह पे दे देती है। इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और रिटर्न्स मैनेजमेंट, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि ज़्यादातर जो ऑर्डर्स हैं वो फुलफिल अगर नहीं होते हैं तो उनका एक बैक ट्रैकिंग भी होता है। उसमें भी बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, उसको भी मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि कंपनीज का बहुत सारा कॉस्ट उसमें गल जाता है। क्योंकि अगर कोई ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ या फिर वो रिटर्न हो गया या कुछ गलत आ गया, तो कंपनी को तो लॉजिस्टिक्स का खर्चा पड़ गया ना, तो उसको भी मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स कंपनीज में उठाए जाते हैं। और इसके अलावा पेमेंट फ्लो भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। चलिए, ए और एक ही साथ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं शिप रॉकेट। दैट इज़ वाई इट्स अ यूनिक कंपनी। इनके प्लेटफॉर्म पे 25 से ज़्यादा इनके कुरियर पार्टनर हैं शिप रॉकेट के साथ इंटीग्रेशन इनका डिलीवरी के साथ है। डिलीवरी जो कंपनी है ब्लू डार्ट के साथ है। एक्सप्रेस 20 करके कंपनी है काफ़ी अच्छी, उसके साथ भी है इनका इंटीग्रेशन। और ई कॉम एक्सप्रेस, ये जो आप मूवर एंड पैकर वगैरह होते हैं, जब लोग कॉलेजेस में ट्रांसफ़र करते हैं एडमिशन के लिए, हॉस्टल में रहते हैं, तो ये सब इनका बहुत ज़्यादा काम रहता है। एक्सप्रेस 20, ई कॉम एक्सप्रेस और ब्लू डार्ट, ये सब का तो ब्लू डार्ट का तो वैसे भी जनरली भी डिलीवरी का रहता ही है सामान के लिए भी, पर मूवर पैकर के लिए भी इन सब कंपनी का काम वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। ब्रिलियंट। तो इन सब को एक ही छत के नीचे इन्होंने ला के रखा हुआ है। नंबर्स पे आने से पहले हम इसका थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेंगे। हिस्ट्री में 2017 में इसने क्राफ्टली से रीब्रांडिंग करके शिप रॉकेट बनाया था। इसका नाम पहले क्राफ्टली होता था। 2023 में पिकर और ओम्यूनी को इन्होंने एक्वायर किया हुआ है, एंड आज इनके 2.5 लाख से ज़्यादा सेलर हैं। ये आपको स्लाइड में नहीं दिख रहा होगा, ये मैं आपको वैसे बता दे रहा हूँ। एंड सालाना ये एनुअल बेसिस पे 10 से ज़्यादा करोड़ का शिपमेंट प्रोसेस करती है। तो अगर हम सिंपली आसान शब्दों में समझें, अगर मीशो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह जो हैं, अगर ये ई कॉमर्स के मॉल समझ लीजिए, शॉपिंग मॉल हैं, तो शिप रॉकेट क्या है, उनको मॉल्स के लिए जो लॉजिस्टिक की पाइपलाइन है वो शिप रॉकेट है।
ठीक है, मोटा मोटी हमने धंधा समझ लिया। अब हम आगे आ जाते हैं रेवेन्यू ग्रोथ, लॉस, इबिट्टा मार्जिन वगैरह वगैरह। चलिए FY24 पे आप देख लीजिए, जी हाँ, रेवेन्यू देख लीजिए 1300 करोड़, देन बढ़ के हो गया 1760, एंड अभी जो है 2024 करोड़। ये रेवेन्यू थोड़ा सा एक बार दोबारा भी आप ऑफिशियल नंबर से भी मैच कर लीजिएगा। लॉस जो मैंने बोला था पहले ही, कंपनी नेट लॉस में है, 74 करोड़ का था लास्ट ईयर, और उससे पहले उसके बाद आया 79 करोड़ का। ठीक है जी, पर रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर कितनी ग्रोथ है, 24% की, और 2 साल में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी ग्रोथ है। ये तो इट्स लाइक 50% ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर इज 24% ग्रोथ। एडजस्टेड एबिट्टा नेगेटिव, इस बार एबिट्टा पॉजिटिव दिखाया इन्होंने 17.6 का। ठीक है, बट यहाँ पे एक बारीक चीज़ है, FY26 में इन्होंने पहली बार पॉजिटिव एडजस्टेड एबिट्टा दिखाया है, और H1 में जो H1 FY24 का था, 26 का था सॉरी, लॉस 9.5 घटे 38.3 करोड़ रह गया था। मतलब ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी ब्रेक इवन की तरफ बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट ईयर पॉजिटिव एडजस्टेड एबिट्टा, लॉसेज एट ऑपरेशनल लेवल आर श्रिंकिंग दो वाइडर, रिपोर्टेड लॉस वाइडन ऑन ईसॉप एंड डिप्रिसिएशन। ये जो लॉस बढ़ के आया है, ये ईसॉप और डिप्रिसिएशन की वजह से आया है, जो सिर्फ एक वन टाइम कॉस्ट है। अब 97 के अपर बैंड पे कंपनी का वैल्यूएशन क्या होगा, आ जाते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मनी मेकर प्रोग्राम में हमारा नहीं देखा है तो देख लीजिए। मनी मेकर इज़ अ प्रोग्राम वेयर हैव अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स, वेयर हम वहाँ पे रेगुलरली अपने ट्रेड आइडियाज़ और स्विंग आइडियाज़ शेयर करते रहते हैं। आपका सामने परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगी। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप मेरे अगर शॉर्ट्स देखते होंगे, वीडियोज़ देखते होंगे, इंस्टाग्राम रील देखते होंगे, आपको दिख ही जाता होगा कि हमारे जो फ्री व्यूज़ भी रहते हैं वो भी बढ़िया रहते हैं। और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो YT, सिर्फ यूट्यूब के जो लोग देख रहे हैं, ये कोड आपको और कहीं पे नहीं मिलेगा, सिर्फ YT10 मैंने सिर्फ आपके लिए एक्टिवेट किया है। या अगर आप लगाएंगे तो अप टू 80% प्लस 10% एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। चलिए कंप्यूटर एनालिसिस पे हम आ जाते हैं। 6172 करोड़ का इनका था, क्या था, मार्केट कैप, राइट। 6172 करोड़ का इनका मार्केट कैप बन रहा है फॉर एग्जाम्पल, जी हाँ, ये देख लीजिए, और 2024 करोड़ का रेवेन्यू है। तो इसका मतलब है कि डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 का प्राइस टू सेल्स आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस टू सेल 3x, एंड अपर बैंड पे अगर निकालेंगे तो 6172 होगा, लोअर बैंड में निकालोगे अगर 92 पे निकालोगे तो 7000 करोड़ का मार्केट कैप भी आ जाएगा शायद। ठीक है, तो प्राइस टू सेल तो ठीक ही है, लाइक 3x, बट जो लॉजिस्टिक सेक्टर के हिसाब से ये रेजनेबल है। लॉजिस्टिक सेक्टर में अगर आप प्राइस टू सेल देखेंगे बाकी कंपनी का तो उसके हिसाब से रीजनेबल है, बाकी का प्राइस टू सेल भी हम देखेंगे। बट कंपनी में एक चीज़ है कि लॉस मेकिंग कंपनी जो रहती है, अभी तक रही है लास्ट के 1-2 सालों में, उसके लिए ये प्राइस टू सेल प्रीमियम है। ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल कंपनी के लिए प्राइस टू सेल ठीक है, जो कंपनी अच्छा करी है, प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही है, और लॉस मेकिंग के लिए ये प्राइस टू सेल मेरे हिसाब से एक प्रीमियम है, तो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा मेरे हिसाब से। प्राइस टू सेल्स आप दूसरों का चेक कीजिए, डिलीवरी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल है, मार्केट कैप देखिए कितना ज़्यादा है, 5 गुना बड़ी कंपनी है इससे, राइट। और नियर ब्रेक इवन कंपनी ऑलरेडी पहुंच चुकी है, और रेवेन्यू की भी आई थिंक इससे ज़्यादा ही, आप देखिए 500 करोड़ ज़्यादा है शिपरॉकेट से, और इनका भी प्राइस टू सेल इससे कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है, प्राइस कम है, प्राइस टू सेल्स, और IPO का साइज़ भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मुझे लग रहा है कि इन तीनों में से सबसे ओवर वैल्यूड फिलहाल के लिए तो शिपरॉकेट ही लग रही है, अगर हम कंपैरिजन भी करके देखेंगे। बट डिलीवरी देखिए अभी बहुत बड़ा प्लेयर है, 4x की बड़ी रेवेन्यू और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। शैडोफैक्स ने हाल ही में IPO किया था, या IPO कर चुके हैं ये लोग, 118 से 124 का प्राइस बैंड था, और फ्लिपकार्ट बैक्ड है, शैडोफैक्स इज बैक्ड बाय फ्लिपकार्ट एज वेल। अब शिपरॉकेट का यहाँ पे एज क्या है, शिपरॉकेट का यहाँ पे एज है कि ये प्योर प्ले ई-कॉमर्स एनेबलर है, सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं संभालती, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, ये एंड टू एंड ई-कॉमर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये वाली कंपनीज में स्लाइड में देखेंगे रिस्क एडजस्टेड एबिट्टा पॉजिटिव है, बट कंपनी के लिए देखिए सस्टेनेबिलिटी के लिए मार्केट सस्टेनेबिलिटी को रिवॉर्ड करता है, ठीक है, फ्लक्चुएशंस कम जितनी आती हैं। अभी इनका कोई विजिबिलिटी नहीं है, कोई बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी ये लगातार दिखा पाए, फिलहाल ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं लगा कि कंपनी लगातार प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ सकती है। कॉम्पिटिटिव प्रेशर आपको पता ही है कितना है, डिलीवरी, शैडोफैक्स और ब्लू डार्ट जैसे प्लेयर्स का, ठीक है। इसके अलावा थर्ड नंबर है क्लाइंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है जी। शिप रॉकेट का एक बड़ा हिस्सा जो है ना, इसको ध्यान से सुनिएगा, शिप रॉकेट का सबसे बड़ा हिस्सा, और ये इन तीनों कंपनीज के बाद बहुत ज़्यादा कैपिटल भी है, प्राइस वॉर्स हमेशा रिस्की होती हैं। तो शिप रॉकेट का बड़ा हिस्सा आता है D2C ब्रांड से या फिर SME सेलर से।
अब D2C ब्रांड तब अच्छा करते हैं जो डायरेक्ट टू कंपनीज होती हैं, जो आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपका साबुन तेल और जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, क्रीम, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैशन प्रोडक्ट्स, तो वो तब अच्छा करते हैं जब ब्रॉडर इकोनॉमी अच्छा करती है, ठीक है। जब मार्केट में पैसा घूम रहा होता है, इन्फ्लेशन कम होती है, तो यहाँ पे रिस्क क्या है कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है, अगर ब्रॉडर इकोनॉमी ख़राब करने लगती है, तो इस सेगमेंट की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, जहाँ पे शिप रॉकेट ज़्यादातर डिपेंड करता है। तो ये एक बड़ा रिस्क मुझे दिख रहा है। फोर्थ रिस्क कैन बी कि इस यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं, चौथा रिस्क हो सकता है कि डाउन मार्केट में अगर वैल्यूएशन 7,000 करोड़ पे आ रहा है लॉस मेकिंग कंपनी का, तो बुल मार्केट में चल जाता है। लेकिन अगर मार्केट सेंटिमेंट ख़राब है, अगर पर यहाँ पे लास्ट रिस्क ये है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो हमने शुरू में देखा कि 28% है, अब वो जो है पक्का तो है नहीं ना, क्या पता कल चेंज हो जाए और 14, 15, 16 को भी चेंज होगा, फिर 17 को क्या लिस्टिंग होगी, वी विल हैव टू सी कि कितने प्रीमियम पे आता है, ठीक है। तो जीएमपी पे आप ब्लाइंडली, हो सकता है आप अगर कल परसों वीडियो देख रहे हो तो जीएमपी और हो, तो जीएमपी पे जो मैं बता रहा हूँ उस पर भरोसा मत कीजिए, जो 2 दिन बाद जीएमपी एक्चुअल होगा उसको भी देखिएगा एक बार, क्योंकि जीएमपी हर 2 घंटे में चेंज हो रही है, राइट। ब्रिलियंट। तो ये सारे मैंने आपको रिस्क भी गिना दिए। अब हम बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। देखिए कंपनी, मुझे तो इस सेक्टर में सबसे बढ़िया कंपनी डिलीवरी ही लगती है। फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पहले तक वो अंडर वैल्यूड भी थी, 200-250 तक स्टॉक उसका प्राइस चल गया था। जैसे ही उसमें अंडर वैल्यूएशन मार्केट को क्लियर हो गई और वहाँ से स्टॉक ने तगड़ी रैली की, उसका चार्ट जरूर देखिएगा डिलीवरी का जाके, 250 से आई थिंक 450-500 हो गया था। तो वैसा कुछ मुझे अभी शायद पर डिलीवरी पहले गिरा भी बहुत ज़्यादा था, तो मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि इस आईपीओ का हाल भी शायद वैसा ना हो जाए। लिस्टिंग गेन के लिए मैं भी ज़रूर अप्लाई करना चाहूँगा, हालांकि मेरा आईपीओ कोई लगता नहीं है, तो कोई है नहीं कि मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा तो आईपीओ लगता नहीं है। बट हाँ, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई ज़रूर करना चाहूँगा अगर 28% ये मेंटेन रहता है। अगर ये गिर के अगर 10-12% रह गया तो शायद मैं अवॉइड भी कर दूँ, मैं डिसइंटरेस्टेड भी हो सकता हूँ। पर अगर यहाँ पे मेंटेन रहा जीएमपी लास्ट तक, तो मैं ज़रूर अप्लाई करना चाहूँगा, कल परसों तक देखना चाहूँगा मैं इसको। और उसके बाद जीएमपी के बाद इसको लिस्टिंग पे सेल करके मैं 1-2 क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखना चाहूँगा, क्या प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ थोड़ा क्लियर हो रहा है, क्या इकोनॉमी जो है हमारी स्लो डाउन की तरफ नहीं जा रही है, क्या जो इन्फ्लेशन और बाकी जो आरबीआई की तरफ से जो चीज़ें आती हैं, रेपो रेट एंड ऑल दैट, क्या उनका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है हमारे लॉजिस्टिक्स सेक्टर पे। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है गाइस। पर मार्केट का अगेन दोस्तों काम यही है कि वो सरप्राइज देती रहती है, हमें बस अपने रूल्स फॉलो करने हैं। और ये लास्ट पॉइंट ज़रूर मैं भूल गया था बताना, इंडिया के पास अभी 6 करोड़ से ज़्यादा स्मॉल रिटेल बिजनेसेस हैं, ठीक है। अब इनमें से ज़्यादातर बिजनेस जो हैं, 66% जो हैं वो इंडिया के टोटल बिजनेस का है, परसेंटेज का बिजनेस ड्राइव करते हैं। और सबसे बड़ा शिप रॉकेट का स्ट्रेंथ ये है कि इनमें से बहुत सारे लोग अभी टैप नहीं हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल हैव नॉट बीन टैप्ड येट। तो जब ये टैप होंगे तो अब सोचिए कि कितना पैसा ओपन हो जाएगा। ये स्टैट मैंने कहीं से खोज के निकाला है। तो इमेजिन कि लॉजिस्टिक्स में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा, बट फिलहाल के लिए ओवर वैल्यूएशन के बादल हैं यहाँ पे। जीएमपी अगर टिक जाता है, 1-2 हफ्ते तक इसको देखना पड़ेगा, अगर टिक जाता है 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट देखने पड़ेंगे, ओनली देन आई विल बी एबल टू स्टैंड माई ग्राउंड कि मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ या नहीं रहता हूँ। फिलहाल के लिए मेरा व्यू क्लियर है, सिर्फ मैं जीएमपी के लिए रहूँगा, और वो भी अगर 10-15% के ऊपर टिकी रही तो। ये था मेरा एनालिसिस गाइस। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अप्लाई या अवॉइड लिख दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे एनालिसिस से कितने लोग सहमत हैं और कितने लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी फैमिली ज्वाइन नहीं की है गाइस, टेलीग्राम फैमिली ज्वाइन नहीं की है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से। और बाकी जगह पे अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम सभी जगह पे हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, कोई हमने प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सभी पे जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू की चीज़ें हर जगह पे कहीं ना कहीं मिल जाती हैं आपको। चलिए, दैट्स ऑल गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।